सर्वनाम। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। हम जानते हैं कि सभी के नाम होते हैं, परंतु वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं लगता। इसलिए नाम के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को अच्छा बनाते हैं। दिए गए वाक्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यह बंटी है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। ध्यान दीजिए कि यहाँ बंटी की जगह वह का प्रयोग किया गया है और बंटी की के स्थान पर उसकी का प्रयोग किया गया है। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अतः वह और उसकी सर्वनाम है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। यह मेरी पुस्तक है। चलो हम खेलने चलते हैं। मेरे पास समय नहीं है। मुझे बहुत काम करना है। यहाँ तुम, मैं, यह, मेरी, हम, मेरे, मुझे इन शब्दों का प्रयोग नाम के स्थान पर हुआ है, इसलिए ये सभी सर्वनाम है। याद रखिए कि अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। जैसे मैं खेल रहा हूँ। दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। जैसे वह खेल रहा है। पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। जैसे यह मेरी पुस्तक है। पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। जैसे यह मेरी पुस्तक है। छोटों या अपने साथ वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम आओ। अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप, आपने, आपको सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे आप खाना खाइए। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पेड़ के पीछे कौन है? कोई आया है। जो सोता है वो खोता है। आपके हाथ में क्या है? कुछ पत्र मैंने पढ़ लिए हैं। यहाँ कौन, कोई, जो, वो, क्या, कुछ, ये सर्वनाम है। याद रखें कि सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, यह, ये, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, इस, इन, इसका, इनका, इसे, इन्हें, किसे, किन्हें।